देखिए हम बीपी को चेक करना सीख रहे हैं। बीपी क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये जानकारी होनी चाहिए। बीपी क्या है? बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है ना, रक्तचाप है। आपका जो हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है, तो आपके हार्ट के सिकुड़ने पर वो कितने प्रेशर से ब्लड को फ्लो करता है, यानी कितने प्रेशर से ब्लड को अपने अंदर से निकालता है, उसको हम बोलते हैं ऊपर का बीपी। और जब वो फैलता है, तो जब वो फैलेगा तो उसका ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना डाउन जा सकता है, उसको बोलते हैं नीचे का बीपी। जैसे अगर मैं किसी गुब्बारे के अंदर पानी भर देता हूं और उसको तेजी से दबाऊं, तो वो पानी क्या कि इतना ऊंचा जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, कहीं तो जाएगा, हो सकता है इतना ऊंचा चला जाए। तो ये जो हुआ, ये प्रेशर क्रिएट हुआ ना, ये प्रेशर क्रिएट हुआ कि मेरे हाथ से इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि ये इतनी दूरी पर चला गया। इसकी दूरी को हम चेक करते हैं मिलीमीटर में कि कितनी मिलीमीटर ये ऊपर गया है ना। तो और जब ये मैंने गुब्बारे को फैलाया, इसको फैला दिया, तो ये प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे आकर ये एक जगह पर रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि है तो इसके अंदर ही प्रेशर। तो ये एक जहां आकर ये रुक गया, इसको हम नीचे का बीपी कहते हैं। यानी कि हार्ट के सिकुड़ने पर ऊपर का बीपी क्रिएट होता है, हार्ट के फैलने पर नीचे का बीपी क्रिएट होता है। इसीलिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी बोलता है कि आपका ऊपर का बीपी हाई है, नीचे का बीपी हाई है, या दोनों हाई है या दोनों लो हैं। ऊपर के बीपी को हम साइंस में सिस्टोलिक बीपी कहते हैं और नीचे के बीपी को डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। अब बीपी को दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आजकल घरों में एक डिजिटल पैरामीटर से चेक करते हैं, डिजिटल मशीन आती है, उसके ब्लैडर को हम बांधते हैं, एक बटन होता है स्टार्ट का, उसे दबाते हैं और वो इसके अंदर हवा भर जाती है और अपने आप उसमें बीपी आ जाता है कुछ सेकेंड्स के बाद में। लेकिन वो जो डिजिटल बीपी है वो एक्यूरेट नहीं है। जैसे अगर मैंने डिजिटल मशीन से चेक करा, इस हाथ का इसमें अलग आएगा, और मैंने इस हाथ का चेक कर लिया, इसमें अलग आएगा, है ना। जबकि बीपी तो एक ही होना चाहिए, हार्ट एक ही है, तो पंपिंग जब कर रहा है तो पूरे शरीर का बीपी एक ही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए इधर का और इधर का अलग होगा। या हम दोबारा भी इसी हाथ का चेक कर लें, मैंने चेक करा डिजिटल से और 2 मिनट बाद दोबारा चेक करा, तो भी आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि वो डिजिटल है। तो डिजिटल क्या है, वो एक्यूरेट नहीं बताता, वो अप्रोक्सीमेट बताता कि लगभग इतना है। तो हमें डिजिटल से ज़्यादा हमारे मेडिकल साइंस में हम जो मैनुअल चेक करा जाता है, मैनुअल का मतलब ये एक सिस्टम है, ये आप देखेंगे, ये मैनुअल चेक करने का तरीका है। पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या सभी हॉस्पिटल में इसी से ही बीपी चेक होता था। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, एक नर्स आती थी इसको टांग के और इस मशीन को लेकर आती थी और पेशेंट लेटा होता था, इसको कान में लगाती थी और इससे बीपी चेक करती है। तो वही बीपी को चेक करने का सही तरीका है। आप इससे अगर चेक कर रहे हैं, इस हाथ में चेक कर रहे हैं, कितनी बार भी चेक कर लीजिए, आपका बीपी उतना ही आएगा, यानी कि वो एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट बीपी चेक करना तो ये मैनुअल वाला ही आपका सही बताता है, डिजिटल वाला आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली बताता है। अब ये चेक करने के लिए दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, तभी चेक कर सकता कोई दूसरा व्यक्ति, सेल्फ अपना नहीं चेक कर सकता, एक्यूरेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, यानी कि एक पेशेंट की, दूसरे चेक करने वाले की। जो डिजिटल वाला है वो सेल्फ चेक कर लेते हैं, हम कभी भी चेक कर लेते हैं, लेटे लेटे चेक कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेटली पता लग जाता है कि मेरा बीपी हाई है या लो है। अब हम मैनुअल ही चेक करना चाहिए, हमें जब भी एक्यूरेट जानना है बीपी को तो हमें मैनुअल ही आना चाहिए। मैनुअल के लिए आप ये 2 इसमें पार्ट है इसके, एक ये पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की क्वालिटी क्या होती है, ये माइनर साउंड को कैच करता है। इसमें भी ये ऑन और ऑफ होता है, अगर हम इसको घुमाएं तो एक आवाज़ आती है, कट की आवाज़, तो ये ऑफ हो गया, और इसको अगर हम खोलें तो कट की आवाज़ आएगी, ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो उसकी क्वालिटी हो गई कि ये माइनर आवाज़ को भी कैच करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ ऐसे घिस रहा हूँ, आपको तो सुनाई नहीं दे रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या टच कर रहा हूँ, लेकिन जिसके कान में ये लगा होगा तो उसे ऐसा लगेगा भूकंप सा आ गया, है ना। तो जैसे मैंने कान में लगा रखा और इतने से टच करने से ऐसा चल रहा है कि पता है रोलर सा चल रहा है ना। तो ये इसकी क्वालिटी होती है कि बहुत माइनर साउंड को भी आपको सुनाता है कि क्या साउंड चल रही है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स इसको यहाँ पर लगाते हैं, पीठ पर लगाते हैं, लंग्स की उसको सुनते हैं कि लंग्स कैसा काम कर रहा है। डॉक्टर आपके छाते हो उस पर पीठ पर लगा के कहते हैं लंबी गहरी सांस लो,
आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो सांस लेते समय क्या घर 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 की आवाज़ आ रही है क्या? तो घर घर की आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब कि लंग्स में कहीं ना कहीं कफ जमा हुआ है ना? तो कफ जमा है या नहीं है ये इससे पता लग जाता है। अगर नॉर्मल ब्रीथ है, कोई आपको आवाज़ नहीं आ रही घर 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 कर की, तो यानी कि आपकी स्मूथ चल रही है, तो आपको लंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और समस्या हो सकती है। तो ये हमें स्टेथोस्कोप है, इसको हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम चेक करेंगे, चेक करने से पहले इसको इस्तेमाल हमने गले में ही यूज़ करना है। हर चीज़ को रखने का तरीका है, उसको प्रॉपर तरीके से हमें रखना है, ठीक है। अब हमने ये रख दिया इसका बॉक्स, इसको अनबॉक्स और बॉक्स कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। अब ये दूसरी जो मशीन है इसको बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, है ना। ये मशीन है जो आपको एक्चुअल में बताएगी कि आपका बीपी कितना है। इसमें एक स्केल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130 ये लिखा हुआ है, ये दूरी है। एक्चुअल में ये स्केल है। स्केल किसका है? इसमें देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखा हुआ है। ये मिलीमीटर के हिसाब से लिखी गई दूरी है ना। तो इसमें जो हम चेक करेंगे, और ये जो अंदर इसके मरकरी होता है, पारा जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो मिलीमीटर वर्सेस पारा, यानी कि ये पारा कितना ऊपर जाकर रुकेगा, जिसको मरकरी कहते हैं, वो हमें ये बताएगा कि ये बीपी कितना है। अब ये कैसे होता है, जैसे ये ब्लैडर है इसका, इस ब्लैडर का ये नॉक है, यानी कि एक नोब है, ये भी ऑफ और ऑन होता है। जब हम इसको हवा भरते हैं, ये ब्लैडर इसमें है, इसको हम बाजू में बांधते हैं, बाजू में बांधने के बाद इसके अंदर हवा भरते हैं, है ना। जैसे ये बंधा हुआ है मान लीजिए, और मैं इसके अंदर इसको टाइट कर कर इस नोट को इसके अंदर हवा भरूं, तो ये हवा भर रहा है देखिए। और इसके भरने के साथ साथ ये वाला जो पारा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप देखेंगे पारा तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर एक लेवल पर जाकर ये रुक जाएगा पारा, और हमारा बीपी मैक्सिमम कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, 180 120 होता है ना, 80 120 होता है ना। तो 80 वाला नीचे का हो गया, 120 ऊपर का हो गया। किसी का हाई बीपी भी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 170 तक होगा। 170 से ऊपर तो इमरजेंसी है भाई, 180 190 पहुंच गया तो यानी कि अब उसे बीपी की तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि बीपी का अटैक हो सकता है। 180 के बाद बीपी का अटैक कभी भी हो सकता है, यानी कि बीपी का अटैक क्या कि अब जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर क्या है कि केवल आपकी यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये आपकी पूरी आर्टरीज पर क्रिएट हो रहा है, आपकी पूरी वेन पर क्रिएट हो रहा है। और यही वेन और आर्टरीज हमारे ब्रेन में जा रही है। तो ब्रेन में हमारी आर्टरीज और वेन बहुत बारीक बारीक है, इतनी बारीक है, उसकी लेयर इतनी पतली है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाती हैं। तो जैसे ही बीपी 180 से ऊपर जाएगा तो उस समय पर वो प्रेशर झेल नहीं पाते और फट जाती हैं। इसे फटने को ही हम क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं, है ना। हेमरेज का मतलब आपकी जो आर्टरीज और वेन है वो डैमेज हो गई, उनका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फट गई, और उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस होता है। तो बीपी की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। तो हमने एक सामान्य व्यक्ति अगर हम बीपी चेक करें तो पारे को हम ले जाते हैं 130 150 तक लेके जाते हैं। 150 पर जब वो पहुंच जाएगा तो वहाँ पर हम रोक देते हैं। अब ये 150 पर रुक गया, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है ना। अब हमने क्या करना है, इस नोड को, इस बटन को ढीला करना है, क्योंकि मैंने टाइट कर दिया था। जैसे जैसे मैं इसको ढीला करूंगा आप देखेंगे कि पारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगा, ये पारा इसका नीचे की तरफ आने लगेगा, और जब आपने ये पूरा खोल देंगे तो पारा पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये पेशेंट के हाथ पर बंधा हुआ है, आपने इसको, अभी हमने सुना था कि हमारा नॉर्मल बीपी 80 और 120 होता है ना। तो मैंने इसको ले गया 170 या 150 तक, ठीक है, 170 150 चल गएगा। 170 150 पे आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी जब आप इसे लगा रहे होंगे कान में, और इसको हम रखते हैं बाजू पर, यहाँ पर। इसको भी रखने का तरीका क्या है कि हम इसको, इसके साउंड को, क्योंकि हमें साउंड सुनना है इससे, इसके किसकी साउंड को सुनना है कि यहाँ जो पल्पिटेशन हो रही है, ये पल्पिटेशन होती है हमारी हार्ट की पंपिंग जो है, इसकी वजह से यहाँ आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनने का काम हमारा स्टेथोस्कोप करता है, ठीक है। यहाँ पर एक आवाज़ आती है, यहाँ आप हाथ लगाकर देखेंगे तो यहाँ डब 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 डब, यहाँ आपको फड़कन महसूस होगी, इसी की साउंड को हम इससे सुनते हैं। अब जब हमने ये लगाया, कान में स्टेथोस्कोप को लगाया, तो 170 180 पर कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उस प्रेशर को हमारा स्टेथोस्कोप चेक नहीं कर पाता है। अब जैसे जैसे आपका पारा नीचे की तरफ आएगा, आप इसे लूज कर रहे होंगे, तो लगभग 130 135 140 के करीब में आवाज़ आनी शुरू होती है, लबडब
लपढप लपढप, और धीरे धीरे जैसे जैसे पारा नीचे की तरफ आता है आपकी ये आवाज़ धीरे धीरे बंद होती चली जाती है। कैसे होती है? लपढप 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 लपढप। यानी कि जहां आवाज आनी शुरू हुई है उस पॉइंट को हम चेक करते हैं। इसमें देखेंगे ये डॉक्टर का ध्यान केवल इस पर होगा, इस पर ध्यान कि कब आवाज आनी शुरू होती है किस स्केल पर, तो उसका ये ऊपर का बीपी कहलाता है। अगर आवाज आपकी 150 पर आ गई है तो उसमें आपका बीपी 150 है। अगर आपकी आवाज 170 पे आ रही है तो उसका मतलब आपका ऊपर का बीपी 170 है। और ये 170 से लपडप 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 करके बंद हो गई आवाज। अगर ये 90 पर रुक जाती है आवाज तो यानी कि नीचे का बीपी 90 है। अगर ये 80 पर आकर रुक जाती है तो ये 80 है, और ये 70 पर आकर रुक जाती है तो 70 है। तो इनकी जहां आवाज आनी शुरू होती है और जहां आवाज आनी बंद होती है, इन दोनों पॉइंटों को हमने इसको चेक करना है और यही आपका एक्यूरेट बीपी होगा। तो इस पूरे मशीन से हम बीपी को चेक करते हैं। एक फॉर एग्जांपल आपको चेक करके दिखाता हूं कैसे हम चेक करेंगे। पेशेंट को जब भी हम बीपी चेक करेंगे उसका जो हाथ है आपकी मशीन के लेवल में ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन पर मशीन को रख लेते हैं, कुर्सी पर बैठ जाएंगे और जमीन नीचे है और हाथ ऊपर है, तो ये आपका एक्यूरेट बीपी नहीं होगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, तकिए को ऊपर ये मशीन रख लेते हैं या स्टूल के ऊपर रख लेते हैं, आप नीचे हो गए मशीन ऊपर हो गई, तो भी आपका बीपी एक्यूरेट नहीं आएगा। आपका हाथ और आपकी मशीन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तब जाकर इस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपका बीपी एक्यूरेट आएगा। तो बीपी को चेक करते समय छोटी छोटी गलतियों से हमारे बीपी गड़बड़ आ सकता है। मेरा हाथ इतना ऊपर होगा तो भी गड़बड़ आएगा, मेरा हाथ ऐसे नीचे चला गया तो भी गड़बड़ आएगा। तो आपको सिंपल इस तरीके से रखना है, टेबल पर बैठकर इस तरीके से चेक कराना है। हमने क्या करना है, पहले हमने ब्लैडर को बांधना है। इस ब्लैडर को भी अनफोल्ड करने का तरीका है, देखिए ये यहाँ से लॉक होता है, ये पूरा का पूरा ब्लैडर खुल जाएगा, है ना। अब हमने बाएं हाथ पर ही बीपी को ज़्यादा चेक करना है, क्योंकि बाएं हाथ हमारा हार्ट के पास हमारा बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड होता है, तो हम यहाँ से हमें बाएं हाथ पर ही इसको चेक करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड को आगे रखना है ना, और इसको इस ब्लैडर को, ये जो पाइप है ये आगे की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं भागना, ये ऊपर की तरफ नहीं, ये आगे की तरफ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इनका ये पाइप आना चाहिए। और इस ब्लैडर को पकड़ना है इस तरीके से, इसकी ये पूरा हवा निकाल कर ही इसको बांधना है। पूरी हवा निकल गई और यहाँ से ये पकड़कर आपने सिंपल ये चिपका देना है। ये चिपक गया। ये जो पाइप है लगभग इतने ही हिस्से में आनी चाहिए, या आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, ये पाइप यहाँ पर आनी चाहिए, है ना, ये आप देख रहे हैं, ठीक। अब आपने ये टाइट कर देनी है, क्योंकि इसमें हमने हवा भरेंगे, है ना। और इसको मैंने अपने कान में लगाना है और ये चेक कर लेना है कि इसकी आवाज़ चालू है या नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बंद करके लगा देंगे, फिर कहेंगे आवाज़ तो आ नहीं रही है ना, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी लगाने से पहले चेक करना है कि ये आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। अभी आ रही है और मैंने यहाँ पर लगा देना है, इस तरीके से ये पकड़ लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से टाइट कर कर इनके ब्लैडर में हवा भर रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर फूलेगा, टाइट होता चला जाएगा, पारा ऊपर की तरफ चल रहा है और मैंने लगभग 170 पर पारा ले आकर रोक दिया है। अब धीरे धीरे पारे को मैं नीचे की तरफ लेकर आऊंगा। आवाज आ रही है, और आवाज आनी बंद हो गई। जब आवाज आनी बंद होगी तो आप इसे लूज कर सकते हैं, आप पारे को नीचे की तरफ ला सकते हैं। इनका अभी का जो बीपी है वो 130 और 90 के बीच में है ना। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 80 120 होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इनका नीचे का बीपी 90 और ऊपर का बीपी 130 है, जो कि अपर साइड में है, हाई नहीं है लेकिन अपर साइड में है। ये हाई तो 150 तक भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है। तो अभी लेकिन थोड़ा सा इनका हाई की तरफ है, तो इनको हम बताएंगे कि इनका बीपी कितना है, 90 130 है। जब आपने बीपी चेक कर लिया तो इसे लूज कर देंगे, हवा पूरी निकल गई है इस ब्लैडर की, इस यहाँ से, और इसको छुड़ाएंगे यहाँ से, और इस तरीके से ये बीपी चेक हो जाएगा। इसको फोल्ड करते समय ध्यान करेंगे
इसको फोल्ड करने का तरीका है, ये जो चिपकने वाला हिस्सा है ये चिपक रहा है, ये इससे चिपकता है, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करते 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 छोटे से एरिया में ये कंप्लीट हो गया। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, कई लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे घुचुड़ पुचुड़ करेंगे इसको और फिर इसको जबरदस्ती इसके अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ से बंद करेंगे, बंद नहीं होगा, खुद चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, है ना, और पता चला ये कांच का बना हुआ है और ये टूट जाएगा। तो इसको तरीके से अगर हम वो करेंगे तो इतने से एरिया में सारा का सारा ब्लैडर हमारा घर ही हो जाता है, क्योंकि सिस्टम है। नहीं तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटे से एरिया में फोल्ड हो गया। अब इसकी भी जगह है, आप देखेंगे कि ये एक बटन यहाँ पर लगा होता है, ये बटन है इस नोड का, कि ये नोड यहाँ पर फिक्स कर दीजिए आप। ये नोट फिक्स हो गई, इसके बाद में ये आपने रख दिया, बड़े आराम से चला गया, और इसको आपने अंदर ये दबा दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए, बिना झटके, बिना आपको ताकत का इस्तेमाल करें, ये अंदर की तरफ बंद हो जाएगा और ये बंद होने के बाद चटकनी लग जाएगी। आपको कोई कुश्ती लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल इसको बंद कर देंगे। इसको भी रखने का तरीका है, बिल्कुल खांचा इन्होंने बना कर दिया है, उस खांचे में ही आपने रखना है। नहीं तो हम इसको घुचुड़ पुचुड़ करके इसको रखते हैं और ये बाहर की तरफ सांप का मुंह जैसे बाहर आ जाता है बार बार, ऐसे ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे बिठाना है और इसको मोड़कर ऐसे बिठा देना है, आराम से बैठ गया, कोई जरूरत वो नहीं है। और इसी का इसका ढक्कन होगा, इसको हमने बंद कर देना है ना, इस तरीके से पैक हो गया। अब इसी को लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं, बड़े इज्जत से ये आपके साथ चल देगा। ठीक, तो इस तरीके से बीपी को चेक करना है। बीपी को चेक करते समय हमें ध्यान करना है, कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज का बीपी चेक नहीं करेंगे। अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके आया है, कोई दौड़ कर आया है, कोई रनिंग कर आया है, कोई वॉक कर आया है, तो जब तक इसकी श्वास नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम बीपी चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीपी हाई ही आएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो उस कंडीशन में बीपी अगर हाई है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बीपी उस समय बढ़ सकता है। फास्टिंग है तो बीपी लो हो सकता है, आपने फास्ट रखा हुआ है, कुछ नहीं खाया है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो भी बीपी लो हो सकता है। तो स्पेशल कंडीशंस को आपने ध्यान करना कि बीपी को एक्यूरेट आपने चेक करना है, तो आपके शरीर की स्थिति भी सामान्य होनी चाहिए। आप दौड़कर आएंगे, बीपी चेक करेंगे, हाई बीपी हो जाएगा, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ आएगा। तो मन को शांत कर और बीपी चेक कराते समय ना तो पेशेंट को बोलना है ना डॉक्टर को बोलना है। पेशेंट बिल्कुल शांत होगा। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, डॉक्टर साहब बताओ जल्दी कितना हो गया, डॉक्टर साहब कितना आ गया, वो बोलने से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो शांति से आपने बीपी चेक कराना है। जब आपका बीपी चेक हो जाए तब डॉक्टर साहब से पूछो कि मेरा कितना बीपी है ना। तो बोलना नहीं है, बोलते समय वो नहीं तो वो साउंड भी नहीं, आवाज़ आएगी, उसको साउंड नहीं आएगी तो वो आवाज़ का ही खेल है सारा। और बहुत जब एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कम से कम 10 साल जब आपने लगातार बीपी चेक किए हैं लोगों के, तब आप बिना स्टेथोस्कोप के भी बीपी के उसके पारे की मूवमेंट से भी बीपी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप तो नहीं लगाते, वो बीपी को बढ़ते हैं उसकी मूवमेंट को, क्योंकि वो हिलती है मूवमेंट में। तो ऐसे जाएगा तो एकदम ऐसे जा रहा है, नीचे आते समय ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 शुरू होगा, फिर ऐसे 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 आएगा, फिर यहाँ आकर ये फिर, तो ये जो ये हुआ साउंड, यानी कि ये मूवमेंट हुई, यानी कि यहाँ से बीपी चालू हो जाएगा। ये जब होगा जब हजारों पेशेंट देख लेंगे तब आप देख सकते हैं। नहीं तो एक सामान्य न्यूरोथेरेपिस्ट या डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर ही बीपी को चेक करता है। ये 2 मशीनें होती हैं मैनुअल चेक करने के लिए, एक स्टेथोस्कोप, एक स्फेग्नोमैनोमीटर। इन दोनों की मदद से हम बीपी को चेक करते हैं।